तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है। देखो, सिंपल संधि का मतलब होता है जुड़ना। जब हम कहें व्यंजन संधि तो हम इतना कह सकते हैं कि यहाँ पे संधि जो है वो व्यंजन की वजह से हो रही है, इसलिए व्यंजन संधि है। तो एक बार परिभाषा देखते हैं तो और क्लियर होगा। देखो क्या कह रही है परिभाषा, कि व्यंजन का मेल बाद के स्वर या व्यंजन से हो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। क्या मतलब निकलता है? देखो, संधि में आपके पास दो शब्द होते हैं, उन्हीं को हम जोड़ते हैं। तो आपके पास दो शब्द हैं, शब्द 1 और शब्द 2। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है, ठीक है, ये जुड़ेगा किससे? बाद के स्वर या व्यंजन से। बाद के स्वर या व्यंजन से, तो वहां पे व्यंजन संधि है। ठीक है, यानी कि पहले, कहने का मतलब है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा व्यंजन ही होना चाहिए। बाद में हमारा चाहे स्वर आए व्यंजन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम में व्यंजन है तो व्यंजन संधि। मान लो अगर स्वर होता तो क्या कहते हैं कि स्वर संधि है। ठीक है, तो इसके जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में बात करी थी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 में व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की व्यंजन संधि के टॉपिक। ओके, तो मैं हूं अनुपम राज, टीचरीफाई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि शब्द 1 और शब्द 2 जुड़ के क्या हुआ, एक नया वर्ण उत्पन्न किए, और नए वर्ण की वजह से नया शब्द उत्पन्न हुआ। और संधि को क्या बोलते हैं? कभी कभी विकार बोल देते हैं, परिवर्तन बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ संधि के नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन हमसे पूछता है। पहचाने की कहता है कि पहचानो कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि पहला जो हमारा नियम है, 1 का 3 में परिवर्तन। नाम देख लेते हैं पहले। 1 का 3 में परिवर्तन, 1 का 5 में परिवर्तन हो रहा है। क्या मतलब है इसको आगे बताता हूँ। छ के लिए नियम है, त के लिए नियम है, म, न और स, इन सभी के लिए अलग अलग नियम है। तो हमें एक एक करके डिटेल में इनको पढ़ना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पहला नियम देखते हैं क्या है ना। तो पहला नियम का ये है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की। वर्णमाला अगर तो आपको नहीं पता है डिटेल में तो उसको पढ़ लीजिए पहले। यहाँ पे आई बटन लिंक दिया होगा, मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो उसको जरूर देख लो आप लोग। ओके, तो 1 का 3 में परिवर्तन कैसे हो रहा है, कब होगा, ये कंडीशन कब आएगी? जब अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण में हमारा क्या है, क च ट त प आए, कचट तप आ जाए, और बाद में हमारा कोई स्वर आए, चाहे थर्ड वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या फिर 11 आ जाए। पहले में हमारा इतना ही होना चाहिए, बाद में हमारा इनमें से कुछ भी हो तो बदल के क्या हो जाएगा, ग ज ड द ब, ये हो जाएगा। यही नियम है हमारा 1 का 3 में परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आया तो अब समझो टेबल से क्या मतलब है इसका। ओके, तो यहाँ पे ये देखो टेबल खुली हुई है। तो देखो क च ट त प क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी का पहला वर्ण। ठीक है, ये पहला वर्ण है। इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, 3 में, थर्ड नंबर वाले पे, इस वाले में। ठीक है, कब होगा, जब या तो बाद वाले में कोई स्वर आ जाए, या फिर यारा लावा आ जाए, या फिर क्या आ जाए, ग घ ज झ ड ढ द ध और ब भा। इन 4 कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, 1 का 3 में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि का को हम क्या बोलेंगे, का बदलेगा किसमें, ग में, च बदलेगा किसमें, ज में, ट बदलेगा किसमें, ड में, और त बदलेगा द में, प बदलेगा ब में। यानी कि 1 का 3, देखो प ब में बदल रहा है। इतना क्लियर हो? तो 4 कंडीशन यहाँ पे है, या तो फिर स्वर आए, या फिर तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर यारा लावा आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है, मैं बताया कि वाक, तो वॉक में क्या का आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, का आ रहा है। ठीक है, तो कचटतप का आ रहा है, क्लियर है। अब ई ईश वाश वाक प्लस ईश, तो यहाँ पे ई आ रहा है, यानी क प्लस ई, क के बीच में हमारा कोई स्वर आ रहा है, तो क्या बदल जाएगा हमारा, क बदलेगा किसमें, ग में, तीसरे में क ख ग, तो 1 का 3 में परिवर्तन हो रहा, सिंपल। तो वाक प्लस ईस वागीस हो जाएगा, क्योंकि देखो ई की मात्रा है वो तो ग के ऊपर ई की मात्रा तो लगाओगे ही ना, तो वागीस हो गया। ऐसे ही दिक प्लस गज, तो दिक क है, क क्या है हमारा, कचट तब का आ गया, और ग है यहाँ पे। ठीक है, तो गज में आपको पता है, मैंने ये भी बताई थी, 1 का 3 में परिवर्तन कब कब हो सकता है, कि या तो स्वर आए, या फिर कोई भी उसी का तीसरा वर्ण, थर्ड या चौथा वर्ण आ जाए। तो क का तीसरा वर्ण ही तो है, क का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग,
क ख ग तीसरा वर्ण होता है, तो परिवर्तन भी किसी में होगा, ग में ही परिवर्तन होगा। क का परिवर्तन ग में ही होगा, भले ही पीछे ग लिखा हो। तो दिग प्लस गज, ठीक है। तो ये ग तो यहाँ पे लिखा ही रहेगा, और इस क का परिवर्तन ग में होगा तो आधा ग, तो दिग्गज, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ग प्लस आधा ग हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। क्लियर है। शट प्लस आनन, थोड़ा समझो। यहाँ पे शट, तो यहाँ पे ट है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इसका थर्ड में परिवर्तन होगा। तो ट का परिवर्तन करो, ट ठ ड, तो ट का परिवर्तन किस में जाएगा, ड में। तो सट प्लस आनंद, तो आ तो रहेगा ही आएगा, तो सडानन हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही अप प्लस ज, तो यहाँ पे प आ रहा है, कचटतप का प आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तो ज किस में आता है, च छ ज, थर्ड वर्ड, थर्ड तीसरा वर्ण है ये। देखो ये मतलब नहीं है कि उसी लाइन का ही हो, किसी में भी आ जाए, समझ रहे हो। आपका का लिखा हो, इस क के पीछे इनमें से कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो, तो परिवर्तन क का तीसरे में होगा, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे आपका पास प था, तो प का तीसरा में क्या हो जाएगा, प फ ब, तो अप, तो प बदलेगा किसमें, ब में, तो आधा ब, और ज तो यहाँ पे लिखा ही रहेगा, ठीक है। तो अब होगा अ आधा ब और ज, क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा, अ आधा ब और ज, अब्ज। क्लियर ना। तो ये पहला हमारा नियम होगा, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन समझ में तो आया यार, समझना जरूरी है, ठीक है। चलो ऐसे ही देखते हैं दूसरा नियम हमारा क्या है, 1 का 5 में परिवर्तन। ये थोड़ा आसान है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वर्ण में अगर हमारा कचटतप आ रहा है, वही कंडीशन कि पहले के लास्ट में अगर हमारा कचटतप आ रहा है, और उसके पीछे जो दूसरा शब्द है उसमें अगर ना आ जाए या फिर माँ आ जाए, केवल 2 वर्ण, या तो ना आए या माँ आ जाए, तो चेंज किस में होगा, इसी का 5वां वर्ण। का 5वां वर्ण क्या होता है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, है ना, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, उसी का 5वां, यानी कि पहले का 5वां परिवर्तित हो जाता है, किस कंडीशन में, जब हमारा ना या माँ आ जाए, बस इतना नियम है, ठीक है। 1 का 5 यानी अनुनासिक वर्ण आ जाए कोई भी। तो यहाँ पे वाक है, तो क तक कचटतप का आया, यहाँ पे माँ है, तो क बदलेगा किसमें, 5वें वाले में, ठीक है। तो अंग, क बदलेगा किसमें, क बदल जाएगा अंग में, और माँ वहीं पे रहेगा। तो वाक प्लस मैं, वांग में, अंग आ गया वांग में, ठीक है। जगत प्लस नाथ, तो त का यहाँ पे ना आया, माँ आए या ना आए, तो यहाँ पे ना, तो ना का परिवर्तन किसमें होगा, 5वें में, तो सॉरी ता का परिवर्तन किसमें होगा, 5वें में, तो त का 5वां क्या होता है, त थ द ध न, तन मैं हो जाएगा। क्लियर है। सॉरी जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, क्या बात कर रहा हूँ मैं, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे चित्त प्लस मैं है, तो त पे किस में बदलेगा, 5वें में, यहाँ पे माँ वैसे रहेगा, तो चित्त त थ द ध न चिन्ह मैं, ठीक है, चिन्ह मैं हो जाएगा। ऐसे ही ट बदलेगा, माँ है यहाँ पे, तो ट बदले किसमें, 5वां वर्ण क्या होता है, ट ठ ड ढ न ड, तो अधड़ आ जाएगा, ट बदलेगा अधड़ में, और माँ भी आ जाएगा यहाँ पे, तो शब्द प्लस मुख, षण्मुख हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। तो यही कंडीशन है हमारी, कितनी सिंपल है कि कचटतप आए या फिर ना माँ आए, तुम्हारा बदल जाएगा, 5वां हो जाता है, खत्म। तो तीसरा जो हमारा नियम है वो है छ के लिए नियम। तो छ के लिए नियम क्या है कि अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हमारा दीर्घ या ह्रस्व स्वर आए और बाद वाले में छ आए, ठीक है, तो छ के आगे हमारा क्या जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है, बस इतनी सी बात है, बस हो गया नियम, छ के लिए नियम हो गया। क्या कि पहले ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए और बाद में छ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनु है, तो नौ में ऊ की मात्रा है, और यहाँ पे छ आ गया, तो सिंपल सी बात है, छ के आगे क्या जुड़ना चाहिए, आधा च, अपने आप जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो अनु प्लस छेद, तो ऊ और छ के बीच में आधा च जुड़ा, तो आधा च और ये छ, तो अनु प्लस छेद में आगे च अपने आप जुड़ जाना, अनुच्छेद हो जाएगा। वी प्लस छेद, तो वी में क्या है, छोटे ई की मात्रा है, यानी कि सॉरी ह्रस्व स्वर आया और यहाँ पे छ आया, तो च लगना है अपने आप, तो च लगा दो, तो वी आधा च, और फिर पूरा बाकी वैसे लिख देना है, विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही देखो छत्र प्लस छाया, हमें आगे वाले छ से कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले छ से मतलब है, ध्यान रखना। तो पीछे में छ आया है और आगे क्या है, त्र, तो त्र में अ तो होता ही है, आप तो जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे त्र में अ है, तो यानी कि अ आया प्लस छ आया, तो क्या हो जाएगा, आधा छ हो जाएगा, आधा सॉरी आधा च और छ, तो छत्र प्लस छाया क्या हो जाएगा, छत्र छाया। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, छत्र आधा च छाया, छत्र छाया,
ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, थर्ड के लिए नियम हो गया, सॉरी 6 के लिए नियम हो गया, है ना। अब ऐसे ही देखते हैं तो के लिए नियम, ये थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे। चौथा है तो के लिए नियम, व्यंजन संधि में तो के लिए नियम। तो पहले शब्द के अंतिम में अगर ता आ रहा है तब के लिए कंडीशन है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अगर ता आए और दूसरे में क्या आए, च छ आए, ज झ आए, ट ठ आए, ड ढ आए या फिर ला आए, तो परिवर्तन किस में होता है, इसमें, किसमें, च में। अगर च छ है तो च में, ज झ है तो ज में, ट ठ है तो ट में, ड ढ है तो ड में, ल है तो ल में। नहीं समझ में आया, टेबल से समझो, टेबल आपको माइंड रहेगी, माइंड में रहेगा, रिमाइंड रहेगा, बाद में दोबारा याद कर सकते हो आप लोग। कैसे, अगर इतने वर्ड ये आपके स्पर्श व्यंजन लिखे हैं, अगर चा छा आया तो पहला च वर्ण, ज झ आया तो ज, ऐसे ही अगर ट ठ आया तो ट, ड ढ आया तो ड, अगर ल आया तो सिंपल ला। इसमें परिवर्तन कब, जब पहले में हमारा त हो और बाद में ये सब आए, ठीक है। तो हमारा चा छा का चा, जा झा का जा, ट ठ का ट, ड ढ का ड, ल का ल। क्लियर, इतनी बात है। ये तो त के लिए नियम हो गया। तो ऐसे ही हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। तो त है सत्य प्लस चरित्र, तो हमें कहना है कि त आया तो हमको पता है कौन सा नियम लगाना है, त वाला नियम लगाना है। अब त में नियम कौन सा होता है, अगर यहाँ पे च है तो च का परिवर्तन किसमें होता है, च या छ का परिवर्तन च में ही होता है, ठीक है। तो सत्य प्लस चरित्र, यहाँ पे त है, यहाँ पे च है, तो सिंपल त के लिए नियम, और च का परिवर्तन किसमें होगा, आधा च में हो जाएगा, ठीक है, आधा च में, और बाकी एक च तो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सत्य प्लस चरित्र, सत चरित्र हो जाएगा। ऐसे ही जगत प्लस छाया, तो मैंने बताया चा या छ का परिवर्तन च में होगा। क्लियर है, तो जगत त के लिए नियम, और छ के लिए क्या लगेगा, आधा च लग जाएगा, आधा च लगा छ के आगे, तो क्या होगा, जगत प्लस छाया, जगत छाया, जगत आधा च, जगत छाया, आधा च आ रहा है इसमें, ठीक है। उत प्लस चारण, तो यहाँ पे भी वही चीज है, तो आया है तो ता के लिए नियम लगना है, कहने का मतलब ये है, और च है तो च के आगे आधा च लग जाएगा, तो त प्लस च, आधा च प्लस च, तो उत प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण, क्या हो जाएगा, उ आधा चा फिर पूरा चा और रण, उच्चारण। क्लियर है, इतना क्लियर। ऐसे ही उत प्लस लास, उत प्लस लास, तो ल के आधा क्या लगेगा, आधा आ, सॉरी आधा ल लग जाएगा, यानी क्या होता है, ल का परिवर्तन आधा ल में हो जाता है, तो उत का उ यहाँ पे रह जाएगा और ये ल में परिवर्तन हो जाएगा और पूरा लास लिखेगा, क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ आएगा जब त के पीछे चा छा जा झा, ट ठ, ड ढ और ल आए तो उसका चा छा, चा जा जा ऐसा कुछ हो जाता है। क्लियर। अब ऐसे ही दो नियम और है, अगर त के पीछे स आए, ठीक है, तो के पीछे अगर स आए तो त परिवर्तित हो जाएगा च में और श परिवर्तित होगा छ में। दो परिवर्तन होना है यहाँ पे, त भी परिवर्तित हो रहा है और श भी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। पहले का ता और दूसरे का श ऐसे बदलेगा, तो त बदला आधा च में और ये स बदला हमारा छ में, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेगा। तो उत प्लस श्वास, श्वास मतलब सांस वाला श्वास, ठीक है। तो उत प्लस श्वास, तो त बदला हमारा आधा च में और ये श बदला हमारा छ में, तो उत प्लस श्वास, उच्छ्वास है, क्या लगेगा, उच्छ्वास। कैसे, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, तो उ लिखा है, आधा च लिखा है यहाँ पे और ये छ लिखा है, आधा छ और फिर व लिखा है, उच्छ्वास, ठीक है। उच्छ्वास ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे छ के नीचे व लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उच्छ्वास। क्लियर। ऐसे ही एक और नियम है तो के लिए, कौन सा, अगर तो के पीछे ह आता है, अगर तो के पीछे ह आएगा तो त किस में परिवर्तित होगा, द में, तो परिवर्तित होगा द में और ह परिवर्तित होगा ध में, तो क्या बन जाएगा, ध, ध क्या बनेगा, ध, तो प्लस ह मिलकर जाएगा ध, तो तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तो यहाँ का ता और यहाँ का ह, तो त बदलेगा ध में और ह बदलेगा, सॉरी त बदल रहा है यहाँ पे, त बदल रहा है द में, ठीक है। तो किसमें बदल रहा है, द में, तो दो के नीचे ध लग जाता है ना, ठीक है, तो जाएगा ध, तो तत् प्लस हित तद्धित, तत् प्लस हित तद्धित। ऐसे ही उत प्लस हार, उत, तो त और हा मिलकर क्या हुआ, ध हो गया, तो उद्धार,
क्या हो जाएगा, उद्धार। देखो 3 नियम है बेसिकली, कौन कौन से, एक तो इस टाइप वाला, ठीक है, और ये हमारा जब श आ जाए त के पीछे, और एक जब स के पीछे त के पीछे ह आ जाए, ये हमारा त का सिस्टम खत्म हो गया। उदाहरण भी देख लिया हम लोगों ने। अब ऐसे ही देखते हैं म के लिए नियम। टोटल 7 हैं, 5वें पे आ गए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। और म के लिए नियम, तो यहाँ पे म क्या है, ये तो बहुत आसान है। अगर म आ जाए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा म हो, और बाद में हमारा चाहे पूरा का वर्ग हो, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पूरा पूरा का पूरा वर्ग, यानी का ख ग घ अंग चा छा जा झा या टा ठा डा ना ता ता ना ना प फ म मा, सब आ जाए, टोटल के 25 आ जाए, तो क्या बदलेगा, पंचमाक्षर हो जाएगा या अनुस्वार हो जाएगा। पंचमाक्षर मतलब जैसे का है तो का अंगा हो जाएगा, चा है चा का चा छ जा झा यहाँ हो जाएगा, टा ठा डा ढाणा हो जाएगा, इसका भी पंचमाक्षर हो जाएगा, या हम ये कहेंगे अनुस्वार हो जाएगा। क्यों अनुस्वार क्यों बोल रहे हैं, पंचमाक्षर को अनुस्वार क्यों बोल रहे हैं, देखो वो क्या रहा है एक्चुअली में, उदाहरण देखो, सम आया तो सम में पहले में तो माँ आया, हमको पता है कि माँ वाला नियम लगाना है, क्लियर। अब इसको देखो छ आ गया, तो इस च का पंचमाक्षर क्या होता है, च छ ज झ इया, तो देखो सम प्लस चय क्या हो जाएगा, संचय, संचय। तो एक्चुअल में पहले संचय इस तरह से लिखा जाता था, क्योंकि पंचमाक्षर में बदल रहा है, तो स यहाँ आएगा, पहले आधा यहाँ आएगा, फिर चा आएगा यहाँ पे, फिर ये आएगा। असलियत में देखा जाए तो ये है इसकी स्पेलिंग, संचय की स्पेलिंग ये है, लेकिन इसको हम लोग धीरे धीरे बदलते बदलते क्या लेके आए, इसको हम स के ऊपर अनुस्वार लगाने लगे, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं कि ये परिवर्तित होकर अनुस्वार में बदल जाता है, एक्चुअल में ये हो रहा था, ठीक है। ऐसा ही परम प्लस तू, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या अंक की बिंदी लगाएं, अरे अनुस्वार लगाएं या आधा ना लिखें, दोनों ही सही है। होना क्या चाहिए, आधा ना ज़्यादा सही है। परम प्लस तू, तो म आया, अब इसके पीछे त आया, तो त का परिवर्तन किसमें, त था द धा ना, पंचमाक्षर में जाओ, तो पर प्लस आधा ना प्लस तू, परंतु लिखना चाहिए, लेकिन हम इस आधा ना को ऐसे लिखने लगे, ऊपर अनुस्वार लगाने लगे, ठीक है। तो अनुस्वार हो जाएगा, कहने का मतलब है अगर माँ आया है पहले वर्ण में और पीछे कुछ भी आ जाए स्पर्श व्यंजन में थे, तो क्या बदल जाएगा, पंचमाक्षर बदल जाएगा, या फिर अनुस्वार कह दो, ठीक है। ऐसे ही माँ में एक और कंडीशन है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, माँ हो, वही कंडीशन, क्या आ जाए, या रा आ जाए, ला वा आ जाए, शा शा शा, तीनों शा आ जाए, फिर हा आए, तो इन सब का परिवर्तन भी पंचमाक्षर ही होता है, ठीक है। इनका भी परिवर्तन किसमें होगा, पंचमाक्षर में भी, ठीक है। यानी कि स्पर्श व्यंजन आ जाए, या रा ला वा आ जाए, शा 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 हा आ जाए, पंचमाक्षर में बदलेगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो सम प्लस योग, सम प्लस योग, तो क्या है भाई, माँ का बदल के क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो संयोग, ठीक है, माँ हट के अनुस्वार लग जाना है। सम प्लस विधान, तो क्या हो जाएगा, संविधान, ठीक है। सम प्लस सार, संसार, तो यहाँ पे ना का कॉन्सेप्ट नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे पंचमाक्षर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सीधे सीधे अनुस्वार की बात हो रही है, क्लियर। अगर माँ के पीछे माँ आ जाए, सिंपल माँ के पीछे माँ आ जाए, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, माँ ही लिखा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो माँ का तो नियम जो है बहुत आसान है, हमेशा क्या बदलेगा, हमेशा अनुस्वार ही हो जाएगा, क्लियर। तो व्यंजन संधि के लिए जो हमारा अगला नियम है वो है न के लिए नियम। अगर कहीं ना आता है तो उसके लिए क्या नियम होगा, देखो पहले शब्द का अगर अंतिम वर्ण हमारा क्या है, री, रा या शा है, इनमें से कोई एक अगर आ गया, और लास्ट में जो दूसरा शब्द है उसमें अगर कहीं पे भी न आ गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा ड़ा हो जाएगा, न किसमें बदल के आ जाएगा, ड़ा में, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परि प्लस नाम, तो यहाँ पे रा है, ठीक है, और इसके पीछे न आ रहा है, तो ये न बदल के णाम हो जाएगा, तो परि लिखा हुआ है तो न बदलेगा णाम में, परिणाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैंने बताया कि ये ना कहाँ पे हो, जो दूसरा शब्द है, जो बाद वाला शब्द है, उसमें ये ना कहीं पर भी हो तो भी बदलेगा, कहीं पर भी हो, चाहे सबसे आगे हो, चाहे सबसे बाद में हो, चाहे सबसे बीच में हो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, क्या, कि ये जो ना है, न के आगे क्या क्या हो, अगर का वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है, या फिर प वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, या अनुस्वार आ जाए, फिर या व हा, इनमें से अगर कोई एक आ जाए तो भी ये परिवर्तित होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई आता है तो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्टली ये चीज़ है कि अगर इनके पीछे इनके आगे कोई वर्ण आ जाए, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो न के पीछे अगर आ गया है तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो भर प्लस क्या होगा, भर
भर, भर का भ, और ये र भी लिखा रहेगा यहाँ पे, और ये जो न है ये चेंज हो जाएगा इसमें ण में, तो भरण हो जाएगा ये। क्लियर? तो प्र प्लस मान, तो ये ना जो है बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्र प्लस मान, तो क्या हो जाएगा प्र मान। क्या दिक्कत है? ठीक है। तो अब देखो राम प्लस अयन मिलके क्या हो जाएगा, तो राम में क्या है, राम को तो राम लिखा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि री रा श, यहाँ पे भी देखो कि रा कहीं पे भी हो, तो रा देखो आगे है, कोई जरूरी नहीं सबसे पीछे ही हो, तो रा कहीं पे भी हो, और बदल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना हो, तो राम प्लस क्या हो जाएगा, य बदलेगा, और ये फिर ना किस में बदल जाएगा, ण में, और ये जो आ है इसमें जुड़ जाएगा म में, तो रामायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामायण, ये हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है। तो र कहीं भी हो, री रा श पहले शब्द में कहीं पर भी हो, फिर न कहीं पर भी हो, हमारा जुड़ के ण हो जाएगा, बदल जाएगा ण में। किस कंडीशन में, जो हमारा क पर का वर्ग चा वर्ग अनुस्वार या व हा कोई भी आ जाए, ऐसा कुछ करके। ओके, ठीक है। तो अभी हमारा जो है सबसे लास्ट जो नियम हमारा बचा है वो है सकेली नियम। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कोई भी स्वर आए, कोई स्वर हो और स्वर के पीछे हमारा क्या हो, ये स आ जाए, दंती स आ जाए, तो ये दंती स हमारा किस में बदल जाता है, मूर्धन्य श में, इस वाले श में बदल जाता है। लेकिन इसके अपवाद है कौन कौन सा, अ और बड़ा आ वर्ग, सॉरी कि स्वर तो आए, इस स्वर में केवल ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ गया तो ये हमारा नियम क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपवाद है। इसके अलावा कोई भी स्वर आएगा तो हमारा ये श इस स में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, दंती स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? जैसे वी है, तो वी का क्या है, जहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो वी प्लस सम, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला शम किस में हो गया, ये श में इसमें बदल गया। वी प्लस शाद, क्या हो जाएगा, वी, ये वाला दंती सा आ जाएगा विषाद। ऐसे तो लिखते हैं, ये सही है परिभाषा है, सॉरी ये परिभाषा जो सॉरी स्पेलिंग है वो सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता विषाद, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह से विषाद लिखेंगे। क्लियर? अभी प्लस शेक, देखो कितना, अब शेक का मतलब तो नहीं पता होता क्या होता है, तो अभी प्लस शेक, ये शेक बदल के क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा मूर्धन्य सा में, तो अभी शेक। क्लियर था? तो सु प्लस शुप्त, तो सु और यहाँ पे ये वाला शा किसमें बदलेगा, मूर्धन्य में, तो सुषुप्त। क्लियर? तो टोटल सभी हमारे नियम हो गए हैं, है ना। एक बार हम चाहे तो देख लें, रिवीजन कर लेते हैं पहले, तो उल्टा हम लोग रिवीजन करते हैं। चलो ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। क्या होगा, स के लिए नियम में अगर कोई स्वर आए उसके बीच में स आ जाता है, तो ये स हमारा परिवर्तित होगा किसमें, मूर्धन्य सा में। अपवाद है इसके अ और आ, ठीक है। एक नियम, अगर न के पीछे अगर री र श लिखा है, अगर उसके पीछे हमारा न आ जाए तो हमारा न परिवर्तित होगा किसमें, ण में, दूसरा नियम। इसके अलावा म के लिए नियम क्या है हमारा था, अगर म के पीछे कोई भी वर्ण आ जाए तो म का परिवर्तन किसमें होगा, अनुस्वार में ही होगा, सबको पता है किसमें होगा, अनुस्वार में ही होगा। यह हम कहते हैं कि अगर सॉरी स्पर्श व्यंजन आते हैं तो पंचमाक्षर में होगा, तो पंचमाक्षर को ही तो बदल के हमने अनुस्वार कहा, तो ये माँ के लिए नियम हो गया। ऐसे ही त के लिए नियम क्या था, त के लिए नियम था, अगर त के पीछे ह आ जाए तो ध हो जाएगा, त ह बदल के क्या हो जाएगा, ध, ठीक है। ऐसे ही त और त के पीछे अगर श आता है तो बदल के क्या होगा, छ हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, च छ, तो च में बदलेगा। ऐसे ही इनमें से अगर इन 8 में से अगर कोई आता है तो इस च छ का च हो जाएगा, ज झ का ज, ट ठ का ट, ड ढ का ड, ठीक है। ये त के लिए नियम हो गए। ऐसे ही छ के लिए नियम क्या था, अगर बाद में अगर कहीं छ आ रहा है, बाद का जो हमारा वर्ण जो शब्द है इसमें कहीं भी छ आ रहा है, तो छ के पीछे अपने आप ही हमारा आधा च लग जाएगा, तो छ हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसे ही एक का 5 में परिवर्तन यानी कि पंचमाक्षर हो जाता है, इसके लिए नियम है। अगर हमारा पहले में क्या आ जाए, कचटतप आ जाए। ऐसे ही पहले में अगर हमारा कचटतप आ रहा है तो, और बाद में हमारा कोई भी स्वर आ जाए या फिर चौथा वर्ण या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आ जाए, तो वो परिवर्तित होकर किस में हो जाता है, तीसरे में ही हो जाता है ना, पहले का तीसरे में ही परिवर्तित हो जाता है। तो कुल मिला के हमारा ये वीडियो लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया हमने है, और डिटेल में समझ लिया है, पढ़ लिया है, और आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी ये हमारा चैनल है टीचरीफाई, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ गलत पढ़ा दिया मैंने, या फिर आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो हिंदी की एक सीरीज़ में पूरी कंप्लीट चल रही है, तो उसमें हम लोग अभी संध पे आ गए हैं, 3-4 क्लास हो चुकी हैं अभी, ठीक है। तो इनको ज़रूर आप लोग देखिए। आपका जो एग्ज़ाम है यूपी टेट आ रहा है, प्राइमरी जूनियर दोनों ही, सुपर टेट आ रहा है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी का जो यूपी पेट का एग्ज़ाम आ रहा है ना, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, हिंदी है तो हर जगह जहाँ पे आ रही वहाँ पे काम आएगी, ओके। तो चलिए पढ़ते रहिए, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।